न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दिए इंटरव्यू में हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई थी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए पूरा इंटरव्यू शाम 7:26 पर। लेकिन बीते दिनों हल्द्वानी में जो इंसिडेंट हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक पूरे देश के लिए एक शॉकिंग इंसिडेंट था कि इतने शांत प्रदेश के अंदर ये अराजक तत्व कहां से आ गए? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि में अराजकता का कोई स्थान नहीं है जी। और कुछ लोगों ने उपद्रव करने का काम किया, आगजनी फैलाने का काम किया, शांत देवभूमि में अशांति फैलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने त्वरित रूप से कार्रवाई करी जी। और जो भी दंगाई थे, जो भी उपद्रव करने वाले थे, उनको सबको जो है ठीक तरीके से कानून ने अपना काम किया जी। सभी के साथ ठीक प्रकार से उनको जो भी जेल हो सकती थी या जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई हुई। और इसके बाद हम हल्द्वानी की जो घटना है बनभूलपुरा क्षेत्र की, वो प्रशासन की टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने गई थी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने पर जी। ये उपद्रव किया गया। पुलिस के लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई, प्रशासन के लोगों को, विशेषकर महिला पुलिसकर्मियों को और पत्रकार बंधुओं को। न्यूज 18 की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमारे रिपोर्टर की जान बाल बची। इस तरह का उपद्रव उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए, देवभूमि में नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन क्या है वो पुलिस की नाकामी भी थी? देखिए, पुलिस के लोग तो सही काम करने गए थे जी, पुलिस लेकिन इंटेलिजेंस की नाकामी थी कि पता नहीं लगा कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वो सुनियोजित रूप से किया हुआ एक हमला था और एक बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि को कहीं न कहीं बदनाम करने का और शांति फैलाने का। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा की कांग्रेस में पॉलिटिकल एंट्री की संभावना पर कटाक्ष किया। सुनिए क्या कहा अनुराग ठाकुर ने। एंट्री पे आप क्या बोलते हैं? मतलब ये घोषणा उन्होंने करी है कि वो ही वांट्स टू फाइट। अब वो लड़ना चाहेंगे तो कौन मना करेगा? देखिए, आपने एक ऐसे परिवार की बात छेड़ी। अब इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है अच्छा लगता भी नहीं। कि कांग्रेस को तय करना है किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी अब RSVP पार्टी बन के रह गई, राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका पार्टी जी। और ये इसलिए यहीं तक परिवार तक ही सोचते हैं। इनके पास कोई नेता है नहीं जो चुनाव लड़ पाए और जिसको बार बार लॉन्च करने का प्रयास, नेता बनाने का प्रयास सोनिया जी ने किया, वो नेता वहां जाने के लिए तैयार नहीं। वो वायनाड पहुंच गए हैं, लेकिन वायनाड की जनता ने मन बना लिया है कि अगर SDPI PFI का समर्थन लोगे तो यहाँ से भी साफ हो जाओगे। मैं इतना ही कहूँगा अमीश जी, कोई लड़े, लोकतंत्र है, कोई लड़ सकता है, लेकिन ये अहंकार की एक ही परिवार से होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब ये गांधी परिवार में ये तो नई पॉलिटिकल एंट्री है। जो प्रियंका जी एंटर हो गई, राहुल जी तो पहले ही आ गए थे, सोनिया जी भी थी, अब ये रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री अब है। सारे पटाखे फुस हो लिए तो एक आधा और आ जाए। तो ये पूरा इंटरव्यू रात को 8:56 पर आप जरूर देखिए। यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। देखिए, जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भड़काओ, देश के टुकड़े टुकड़े करवाओ और फिर किसी टुकड़े पर राज करने की सोच रखो। अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं। क्या अब सरकारें जेल से चलेंगी? ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है। ये लग नहीं रहा कोई नेता है, वैसे मतलब लग रहा है कि कोई हैंडसम बॉय। मैं क्रिकेट खेलता रहा तो मुझे पता है हैट्रिक का मतलब क्या होता है। चलिए चलो क्या क्या मारता हूँ, देखो ऊपर ऊपर मारे। हमारी लाइट और वीडियो वॉल में करवाना। चलो चल।